नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मेटा डेटा इन लाइब्रेरी स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। जब हम किसी बुक, रिसर्च पेपर, ई बुक या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं तो हमें केवल कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, पब्लिकेशन ईयर, आईएसबीएन नंबर और कीवर्ड्स। इन डेस्क्रिप्टिव डिटेल्स को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले इंफॉर्मेशन को कहा जाता है मेटा डेटा। यानी सरल शब्दों में बोले तो मेटा डेटा इज अबाउट द डेटा, अर्थात मेटा डेटा किसी इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बुक का एक्चुअल कंटेंट एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, जबकि उसका टाइटल, उसका ऑथर, पब्लिशर, सब्जेक्ट, ईयर, आईएसबीएन नंबर और क्लासिफिकेशन नंबर उस रिसोर्स का मेटा डेटा है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में मेटा डेटा का मुख्य उद्देश्य है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, डिस्कवर करना और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव करना। लाइब्रेरी स्टोरेज सिस्टम में हज़ारों या हो सकता है लाखों रिसोर्स हो सकते हैं। यदि इन रिसोर्सेज को केवल उनके नाम से स्टोर किया जाए तो उन्हें एफिशिएंटली रिट्रीव करना बहुत ही मुश्किल या कठिन हो सकता है। यही मेटा डेटा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में प्रत्येक रिसोर्स के लिए बिब्लियोग्राफिक और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दर्ज की जाती है, जैसे टाइटल का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सब्जेक्ट, रिलेटेड सब्जेक्ट कीवर्ड्स, आईएसबीएन नंबर। इन डिटेल्स के आधार पर लाइब्रेरी सिस्टम प्रत्येक रिसोर्स को व्यवस्थित रूप से स्टोर और मैनेज करता है। यही मेटा डेटा बाद में रिट्रीवल के समय बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अब सवाल है, मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को कैसे बेहतर बनाता है? मान लीजिए एक यूज़र ओपेक में डिजिटल लाइब्रेरी सर्च करता है। सिस्टम केवल टाइटल से ही नहीं बल्कि ऑथर से, सब्जेक्ट से, कीवर्ड से, एब्स्ट्रैक्ट से और अदर मेटाडेटा फील्ड से भी सर्च कर सकता है। इससे यूज़र को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिनिमम टाइम में प्रोवाइड की जा सकती है। मेटा डेटा के कारण विभिन्न यूज़र्स या विभिन्न टाइप के यूज़र्स सर्चेबल अप्रोच का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑथर सर्च, टाइटल सर्च, सब्जेक्ट सर्च, कीवर्ड सर्च, आईएसबीएन सर्च और एडवांस सर्च। इस प्रकार मेटा डेटा प्रिसिजन, रिकॉल और डिस्कवरेबिलिटी को इम्प्रूव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बात करते हैं मेटा डेटा की टाइप की। मुख्य रूप से मेटा डेटा की 3 प्रमुख कैटेगरीज में समझा जा सकता है। पहला है डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। ये रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन और डिस्कवरी में मदद करता है, जैसे टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कॉल नंबर और इस टाइप की कुछ जानकारी। दूसरा स्ट्रक्चर्ड मेटा डेटा। यह बताता है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट में विभिन्न कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्ट हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल बुक के साथ चैप्टर, चैप्टर के साथ पेज, पेज के साथ इमेज और सप्लीमेंट्री फाइल्स की स्ट्रक्चर कैसे है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। यह रिसोर्स के मैनेजमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे फाइल का फॉर्मेट क्या है, क्रिएशन डेट क्या है, राइट्स क्या हैं और एक्सेस इंफॉर्मेशन कैसा है। अब मेटा डेटा की बात करते हैं कि मेटा डेटा का लाइब्रेरी में कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड मेटा डेटा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख मेटा डेटा स्टैंडर्ड है मार्क, जो कि मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है डबलिन कोर,
डिजिटल रिसोर्स के डिस्क्रिप्शन के लिए वाइडली यूज मेटाडेटा स्टैंडर्ड है। इसके अलावा मोड्स जिसे हम MODS बोलते हैं, मेट्स जिसको METS बोलते हैं और प्रीमिस जिसको PREMIS बोलते हैं जैसे स्टैंडर्ड भी डिजिटल लाइब्रेरी और प्रिजर्वेशन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। स्टैंडर्ड का उपयोग करने के लिए डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम के बीच डेटा एक्सचेंज और इंटरऑपरेबिलिटी आसान हो जाती है। इसलिए मेटाडेटा को लाइब्रेरी स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम में एक बहुत उपयोगी, या हम ये कह सकते हैं कि रिट्रीवल सिस्टम की बैकबोन होती है। यह केवल रिसोर्स की पहचान ही नहीं करती बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज करती है, सर्चेबल बनाती है, डिस्कवरेबल और एक्सेसिबल बनाती है। आज के डिजिटल एनवायरनमेंट में जहां लाखों इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, इफेक्टिव मेटाडेटा के बिना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करना बहुत ही कठिन हो सकता है। So remember, good metadata makes information discoverable, better metadata makes information more useful. धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक बात और, यदि आपको लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से जुड़ी ऐसी यूजफुल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लाइब्रेरी ज्ञान संचय चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।